सब लोग। जी करिए करिए। जी, आपका शुभ नाम? स्वामी अरविंद, स्वामी अरविंद जी। बालाजी धाम, आगरा। वेरी गुड। तो सुनाइए अब हमको अपने श्रीमुख से कुछ। जी, भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ, जी तो भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो वहां सबको कुछ न कुछ दिया जा रहा था। जी तो विभीषण जी से कहा आप क्या लेंगे, अंगद से कहा आप क्या लेंगे, और गॉट इट, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही। और अंगद से, सुग्रीव से कहा गया, सबसे कहा कुछ न कुछ लेंगे, तो सबको कुछ न कुछ दिया गया। तो बाद में माता सीता ने भगवान श्री राम को इशारा किया कि सरकार सबको दिया, पर श्री हनुमान जी को नहीं दिया गया। तो ऐसा सोच के श्री हनुमान जी की ओर प्रभु राम ने झांका, और प्रभु राम ने झांक करके हनुमान जी से कहा कि आप भी कोई पद ले लीजिए। तो श्री हनुमंत लाल ने भगवान की तरफ देख करके दो अश्रु उनके निकल गए। तो भगवान ने फिर पूछा, हनुमान आप कोई पद ले लीजिए। तो भगवान श्री राम के बार बार कहने पर श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए, और संस्कृत में चरण को भी पद कहते हैं। तो चरण को भी पद कहते हैं, इसलिए बार बार जब कहा तो हनुमान जी ने रोकर कहा कि प्रभु आप सबको एक एक पद दे रहे हैं, और मैंने श्री राम के दोनों पद पा लिए हों तो मुझे एक पद की क्या आवश्यकता है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। प्रभु से जो जुड़ जाता है, भगवान से जो जुड़ जाता है, मुझे लगता है उसे सारे पद, सारा आनंद मिल जाता है। और मुझे लगता है कि उसके जीवन में जो भी होता है वो प्रभु को समर्पित कर देता है। और जैसे कह दिया था कि अब कछुनाथ न चाहिए ही मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल ठाकुर जी चाहिए। हमारे एक गुजरात के संत ने कहा है, न पूछो प्रभो मैं तुमसे क्या चाहता हूं, न पूछो प्रभो मैं तुमसे क्या चाहता हूं, अब मैं तुम्ही से तुम्ही को मांगना चाहता हूं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। हमें भी प्रसन्नता हुई, आप जैसे बहुत महापुरुष, अच्छा लगा। महा आनंद की मूर्ति हैं आप, तो हमें भी अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सिया सिया। जय सिया राम। तो फ्रेंड्स, इतना सुंदर इनके मुख से श्री वचन सुन करके बहुत आनंद आ गया। अब हम इसी आनंद के साथ अब हम ध्यान की गहराई में चलते हैं, और हमें आज ध्यान में ले जाने के लिए दीपा जी आई हुई हैं। तो दीपा जी, आपका स्वागत है। दीपा जी, आप म्यूजिक लगवाना चाहेंगी? मैम आप उन्हें को होस्ट बना दें। जी जी, बना दें। देख रही हूँ कहाँ गया, देख रही हूँ कहाँ। हाँ, यस दीपा जी। हाँ, दीपा जी सामने नहीं है क्या? हेलो दीपा जी। यस दीपा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी दीपा जी, म्यूजिक म्यूजिक लगवाना चाहेंगी? हाँ, हल्का सा धीरे। ठीक है। हेलो, रश्मि आ गई हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार, नमस्ते। हम म्यूजिक लगा दें कोई भी, आप या सब लोग चश्मा उतार दीजिए। यस यस सामिया या मीनाक्षी, रश्मि जी आप ही लगा दीजिए म्यूजिक कोई भी। मैम
मैम मैं अभी उससे ज्वाइन करके लगाती ठीक, आप शुरू कराइए। जब तक विधि बताइए आनापानासती विधि ध्यान की। दीपक जी। नमस्कार, धन्यवाद प्रज्ञा जी मुझे चांस देने के लिए। सब मास्टर्स को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरा आत्मा वंदन। आज हम ध्यान करने जा रहे हैं परम पिता ब्रह्म कॉन्शियसनेस के साथ हम जुड़ के ध्यान करेंगे। सिंपल सा ध्यान, आनापानसती ध्यान, सांसों की साधना करेंगे। जन्म से मृत्यु तक हम सांस लेते रहते हैं, सांस ले। मेरे ख्याल से सब बैठ गए होंगे जम के, पालथी मार के, उंगलियां उंगली में फंसा के, और आंखों को कोमलता से बंद कर शरीर को स्थिर कर, शरीर सीधा, गर्दन सीधी, पूरी तरह स्थिर प्रतिमा की भांति अपने सांसों को देखें। सांसों को देखते हुए मन को भी शांत करें। इस तरह हम वर्तमान में आ जाएंगे। शरीर स्थिर, मन शांत। ध्यान के लिए तैयार। आंखें बंद करना ही नहीं, सांसों को देखना है। अपनी सांसों को देखिए। सांसों, आती सांस, जाती सांस। जन्म से मृत्यु तक हम यही कार्य करते रहे। हम जन्म से मृत्यु तक हमने यही कार्य किया है और करते रहेंगे। चाहे भूल जाए, चाहे सोए, चाहे जागे। तो इट्स वेरी सिंपल, सो सिंपल। सांसों को देखो, हमारी सुंदर कोमल सांस इस देह में है। सहज सुलभ सांस। हमें सिर्फ सांसों के साथ जुड़े रहना है। जब तक ये देह है, हमारी सांसें हैं। हमारी सांसें हैं मतलब हमारी आत्मा है। कई योनियों से भटकते भटकते मिनरल किंगडम से हम लोग यहाँ तक संघर्ष करते, विकास करते हुए आज हमने ये मनुष्य देह पाई है जिसमें सांसें। सब योनि में सिर्फ हम कर्म भोगते हैं। एक मनुष्य योनि है जिसमें हमको फ्रीडम है, उन्नत होने की चांस है। मनुष्यों के अलावा सबकी रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल है, जानवरों की, पक्षियों। वो पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। जैसे एक गिलास है, उसमें पानी भर दिया हमने, ऊर्जा बह रही है गिलास में, सीधा भरा है ऊर्जा से भर जाएगा। इसी तरह हमने गिलास को टेढ़ा रख दिया तो उसमें कितनी ऊर्जा भरेगी समझ। यही फर्क है मनुष्य और बाकी योनि। इस योनि में हम ऊर्जा से भरपूर, खुद का विकास और खुद के फ्रीडम के साथ पैदा हुए। फ्रीडम के लिए मन है, विकास के लिए बुद्धि। अभी
फिलहाल ध्यान करते समय हमें मन और बुद्धि को साइड करना है। मन होगा तो विचार आएंगे, विचारों को छोड़ना है, सिर्फ सांसों को देखना है। लॉजिक माइंड को साइड करना है। सांसों को देखें, सहज निर्मल सुलभ सांसें, जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सहज सुलभ, सर्वत्र सदैव सुलभ सांसें। सांसों को देखें। सांसों को देखते हुए हम वर्तमान में आ जाते हैं। जिंदगी में जो कुछ है बस इसी पल में। ये पल है वर्तमान। वर्तमान में जब तक है, सांसों को देखते रहने से वर्तमान में रहते हैं। अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो हमारी सांसें विचलित होगी, हम दुखी होंगे। फ्यूचर की चिंता सताएगी, आने वाले समय की चिंता सताएगी, अरे क्या होगा, कैसे होगा। पास्ट में रहे तो हम पास्ट को सोच सोच के दुखी होते रहेंगे। अरे ये नहीं मिला, मेरा हक इस पे भी था, छूट गया, अरे मुझे ये करना है। ये जो पल है वर्तमान का, आनंद का क्षण है। सब विचारों को त्याग कर सांसों को देखते रहने से वर्तमान आनंद, खुशी, सच्चित आनंद सब प्राप्त। ये सांसें ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। इन सांसों से ही हम एक सेल से आगे बढ़ते बढ़ते, बच्चे से आगे बढ़ते बढ़ते अंत समय तक जाते हैं। कितने सेल हमारे शरीर में बदलते रहते हैं। अच्छा, हर दिन बच्चे से जवान हो जाते हैं। ये सब सांसों का खेल है। सांसों को देखते रहने से हम विचलित नहीं होते, भटकते नहीं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं। ऊर्जा का शक्ति पुंज है इन सांसों में। ऊर्जा का पुंज है ये सांसें। आती सांस, जाती सांस, सांसों से जुड़े रहना। हमें पवन पुत्र बनना है, पत्री जी कहते हैं। ये उन्होंने समझा है 5 फिंगर्स में। पवन पुत्र सबसे ज्यादा बलशाली विश्व में, सदैव चिरंजीव, राम जिनको अपने हृदय में रखते हैं। आती सांस, जाती सांस, यही ध्यान है। ध्यान कुछ नहीं है, बस सांसों के साथ जुड़े रहना। इस क्षण में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह का कार्य हमारे पास है, 100% उसी कार्य के साथ जुड़े रहना।
चलते फिरते ध्यान है, कॉन्शियस ध्यान। नींद में भी हम सोते रहते हैं, वो अनकॉन्शियस ध्यान है। कॉन्शियस में रहते हुए, अवेयरनेस, जागरूकता में रहते हुए प्रत्येक क्षण अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं। जब हम आत्मा से जुड़े रहते हैं, हमें आत्मा के दर्शन होते हैं, तो हम परमात्मा को भी प्राप्त होते हैं। वो परमात्मा जो हमारा परम पिता है, अपने बालक पे सब कुछ निछावर कर देता है एक बार कहने। ध्यान में रहने से, सांसों से जुड़ने से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परमात्मा भी सब कुछ हम पे लुटा देता है, पूरी तरह अबंडेंस हर क्षेत्र में, सफलता, वृद्धि, विकास, धन, दौलत, यश, पद। साथ ही हमें एक और चीज देखी, संतुष्टि। जैसे ही संतुष्टि, ग्रेटिट्यूड आता है, शुक्रिया, परमात्मा और प्रसन्न हो जाता है और निछावर होने को तैयार रहता है। जितना भी प्राप्त हो, चाहे नमक के साथ रोटी हो, चाहे हलवा पूरी हो, इसमें संतुष्टि दिखाना ही प्रसन्न। हम इस सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे, संतुष्टि प्राप्त हो। एक और चीज हमें ईश्वर देता है, अहंकार का त्याग हो जाता है। सांसों के साथ जुड़े रहना है, सांसों के साथ जुड़े रहने से हमारे अंदर सब पॉजिटिव कैरेक्टर्स आ जाते हैं। प्यार, माफी, क्षमा, शुक्रगुजार, शेयरिंग, लविंग, केयरिंग स्वतः आ जाते हैं, और कुछ छूट भी जाता है। लोभ, लालच, अहंकार, सब चीजें छूट जाती है पीछे, ईर्ष्या इत्यादि जो कुछ भी। सबसे पहले हमें अहंकार को त्याग। जो जो हम सांस लेते हैं, इस तरह जागरूक होते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, जो साधारण सांसों से कई गुना अधिक होती है। ये ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। सहस्त्रार में महसूस करें उस ऊर्जा को प्रवेश करते हुए। ज्यों-ज्यों सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, सांसें छोटी, हल्की, धीमी हो जाएगी। महसूस करें, अपने अंदर महसूस करें, अपने भीतर एक गोता लगाएं। देखिए सहस्त्रार से एनर्जी भीतर जा रही है, महसूस करें। जैसे जैसे ये ऊर्जा जा रही है, हमारे सभी ब्लॉक्स को हटा दे रही है। जहाँ भी कोई व्याधि,
बाधा गठान उसको क्लियर करते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा के साथ, चमक के साथ दौड़ रही है, बिजली सी कौन रही है। सांसों के साथ वर्तमान में रहिए, सांसों से जुड़े रहिए, तभी ये चमत्कार होगा। वर्तमान में रहेंगे तो चमत्कार होगा, निर्विचार में रहेंगे तो चमत्कार। सबके लिए हमें सांसों से जुड़ना है। हमारे कॉन्शियसनेस से प्रार्थना करें, हमें निर्विचार कर देंगे, हमें क्षमा कर देंगे, हमें माफी दे, हमें आत्मसंतोष दे। ये स्वतः प्राप्त हो जाते हैं सांसों के साथ रहकर। हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी ठीक होती है, हमारी नेक्स्ट बॉडी क्लियर हो जाती है। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं हमारी व्यक्तिगत बॉडी से होते हैं, मेंटल बॉडी से होते हैं, नेक्स्ट इमोशनल बॉडी से होता है। भौतिक शुद्धि के बाद विचार शुद्धि, भाव शुद्धि स्वतः होती रहती है। हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाती है। सांसों के साथ जुड़े हैं, आती सांस जाती सांस को महसूस करें। पल निर्विचार, कुछ पल निर्विचारिता में विचार शून्य हो जाएगा। इस विचार शून्यता में हम पार हो जाते हैं। मान लो एक सड़क है, उसमें द्रुत गति से आवागमन जारी, गाड़ियां आ रही जा रही, और कहीं नहीं मिल रहा है सड़क पार कर। अचानक वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस आ जाता है, आगे जाके दोनों हाथ खड़े कर देता है, दोनों तरफ की आवागमन बंद हो जाता है, रास्ता साफ हो जाता है। जिसको पार करना है वो पार कर देता है सड़क पार कर देता है। ट्रैफिक पुलिस जो है हमारी सांसें हैं, वर्तमान सांसें। विचार जो है ट्रैफिक है। विचार चलते रहेंगे तो हम कहाँ से पार होंगे? इसी दुनिया में फंसे रहेंगे। पास्ट और फ्यूचर में जो हमारा मन काम करता है, हमें धक्के देता रहता है। पास्ट फ्यूचर हमें उलझा के रख देता है।
हम नीचे चले जाते रहते हैं, हमें ऊपर उठने के लिए सांसों के साथ चलना है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्मदर्शन के लिए सांसों के लिए, एंजॉयमेंट, ये देह का चूल्हा मिला है तो एंजॉयमेंट भी कर लें, और होश आवास में सांसों के साथ सांसों के साथ रहिए। हमें गाड़ी रूपी विचारों को त्यागना है, वर्तमान में जुड़े रहना है, सड़क साफ है। दो विचार तो आएंगे ही, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनसे उलझना नहीं। जैसे ही विचार आए उनको त्याग के, उनको इग्नोर करके फिर सांस। कुछ विचार कम हुए, कम हुए। दो विचारों के बीच में कुछ पल की दूरी रही तो भी ऊर्जा को प्रवेश का स्थान मिल जाता है। एक घंटे के ध्यान में जरूरी नहीं कि पूरा समय निर्विचार है। फिर विचार है, फिर सांसों से जुड़े। हर कोई अपना धर्म निभाएगा, विचार आएंगे, मन तो अपना काम करेगा। अपने को जागरूक रहना है कि हमें सांसों के साथ जुड़े रहना। ये ऊर्जा एक सांस से है, जब हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है, हमारे शरीर को शुद्ध करती है, हमारे मस्तिष्क के विचार को भी साफ करती है। यानी कि हमें विस्डम प्राप्त होता है, विवेक जागृत होता है। हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ें, क्या करें। स्वतः इसलिए तो कहते हैं स्वयं के गुरु बनो। स्वयं का गुरु है सांस। सांसों से जुड़े रहेंगे, भौतिकता की शुद्धि, मन की शुद्धि, भावों की शुद्धि, मस्तिष्क क्लियर, विवेक की जागृति में हम सही कदम। गुरु हमें रास्ता बताता है, सांसों को देख। दिन रात हमें ध्यान में बैठने को कहता है। सांसों के साथ जुड़े रहना, वर्तमान में रहना। वर्तमान यानी निर्विचारिता, आत्मदर्शन का और कोई विकल्प नहीं। निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं। सांसों के साथ जुड़े, स्वयं को गुरु मान, सांसों को गुरु। ये देह मिली है हमको, यह एक मंदिर है।
इस मंदिर को पवित्र सांसों से ऊर्जा का पुंज बनाना है। इस ऊर्जा युक्त बनाने के लिए वर्तमान सांसों से हम शरीर को शक्तिवान बनाते शांत बनाएंगे। मन शांत रहेगा, सही मार्गदर्शन। जो भी संसार की उलझने हैं हमसे टकरा के चली जाए। आत्मा से जुड़े, परमात्मा से जुड़े। परमात्मा स्वतः उलझनों को दूर करता है। हमारे एक प्रयत्न से परमात्मा हमको 190 कदम, कई कदम सुरक्षा देता है। कहते हैं खुद कायनात मैनिफेस्ट करने आ जाता है। विचार करने की देरी है। सत विचार, सद्बुद्धि, सत इन सांसों से प्राप्त। सांसों में अवेयरनेस के साथ रहिए। सांसों की अवेयरनेस के साथ जुड़े रहना। सांसों से जुड़े रहना। ऊर्जा को महसूस करें। अपने अंदर जो घट रहा है उसको देखें। अपने भीतर देखें कुछ हो रहा है, उसे महसूस करें। हमने एक बीज डाल दिया मिट्टी में, स्वतः विकसित। सांसों के जरिए ध्यान का बीज डाल दिया है। देखिए क्या क्या घट रहा है शरीर के अंदर, महसूस उस अनुभव को प्राप्त फील करें। सांसों को देखने की प्रक्रिया को जारी रखें। बहुत सरल सुंदर तरीका हमको पत्री जी ने बताया है। सिंपल और ऊर्जा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों के साथ रहना है हर पल। विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। एक बाल्टी है जिसमें मिट्टी भरी है, जिसमें विचारों रूपी कचरा है, उसको निकालना है। बस नल के नीचे रख दो, ध्यान रूपी नल के नीचे रख दो, कुछ नहीं करना है। मिट्टी स्वतः बह के खुद हो जाएगी, साफ हो जाएगी। कुछ समय बाद, भले ज्यादा समय लगे मिट्टी के अनुसार जैसे, मगर उस पानी को साफ होना है। ध्यान की प्रक्रिया में कोई कोताही नहीं की भी तो किसके लिए होगा, अपने लिए। कोई माफ करने वाला नहीं। स्वयं को स्वयं ही माफ करना है कि हमने आज ध्यान नहीं किया। अपने संकल्प को बनाए रखिए।
अपने आप में दृढ़ रहे। सांसों के देखने की प्रक्रिया को जारी डेली ध्यान के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से। सुंदर सांसें, चमकीली उज्जवल सांसें, प्राण ऊर्जा युक्त। महसूस करें प्राण ऊर्जा अपने अंदर जा रही है। अपने अंदर अनुभव करें। जो हो रहा है होने दे। वर्तमान में रहें। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद आपका दीपा जी, बहुत सुंदर कराया आपने तो ध्यान। छुपी रुस्तम है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। क्लैपिंग, यस, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार आपका सुना और बहुत अच्छा लगा ध्यान। फ्रेंड्स, अगर किसी के एक्सपीरियंस है तो आप हैंड रेस कर लें।